हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स वानी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट KVS PRT Tier 1 एग्ज़ाम। दैट एग्ज़ाम कैसा था? एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो यहाँ पर इन बातों को हम जो है एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस बात की तरफ कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था और एग्ज़ाम किस तरीके का था। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें एग्ज़ाम के लेवल की, तो एग्ज़ाम का लेवल जो था वो मॉडरेट से हार्ड की तरफ था। ऐसा नहीं था कि कोई ये कहे कि एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट था, नहीं, मॉडरेट टू इजी था, हार्ड था, सॉरी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 था मेरी वाली जो है कोड में। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर नहीं आ रहा था और शायद ये क्वेश्चन जो है डिलीट भी हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सारे जो है लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं तो इजीली बन भी जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन ने लगभग 5 से 6 मिनट हर कैंडिडेट का जो है ज़ाया किया था। तो अब ये क्वेश्चन बना भी नहीं, इस क्वेश्चन के मार्क्स भी शायद ना मिलें, डिलीट हो जाए। तो ये क्वेश्चन तो जो है मुश्किल नहीं हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन इस क्वेश्चन ने टाइम तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का जाया किया। अब हम आते हैं कि कट ऑफ पे जो है क्या इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ का इम्पैक्ट करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स ने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसमें से उसने गलत कितने अटेम्प्ट किए हैं। जितने गलत अटेम्प्ट किए होंगे उसी हिसाब से निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग जो है वो जो है 1/3 की है। तो हर गलत क्वेश्चन पे, हर रॉन्ग आंसर पे हमारा क्या जा रहा था, एक जो है नंबर कट हो रहा था। उस हिसाब से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाले हैं कट ऑफ को। फिर आते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, सबको पता है हमको, जनरल के लिए 1191 है, EWS के लिए 293, OBC के लिए 791, SC के लिए 439, ST के लिए 219 और सम वैकेंसीज फॉर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स एंड अदर एज वेल। तो 2933 टोटल उस वैकेंसीज है, लेकिन उससे हमको नहीं मतलब, हमको अपनी जो है मतलब है EWS कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में या OBC में, जिसमें भी हम बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में फ़िलहाल कितने हैं। आगे अगर हम जो है अच्छे नंबर ले आते हैं तो हम जो है किस तरफ चले जाएंगे, जनरल वाली कैटेगरी में। अगर हम जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हैं जो है ये वाले कैंडिडेट EWS, OBC, SC, ST, क्योंकि अभी जो है कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि जो है अगर SC, ST, OBC, EWS जो भी जनरल की कट ऑफ क्लियर करता है तो वो एज ए जनरल कैंडिडेट माना जाएगा, अगर वो जनरल की टर्म्स एज वगैरह को फॉलो करता है। तो ये जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा जो है। फिर आते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से तो रहेगी क्या, जनरल के लिए मेरे अंदाज़ा ये है कि 192 195, क्योंकि बहुत सी जगह आपने देखा होगा 180 185 लोग जो है बता रहे हैं, लेकिन वैकेंसी चूँकि इतनी कम है ना, 1191 आप देख रहे हैं 1191। तो ये जो वैकेंसी इतनी कम है, अब सारी कैटेगरी जो है पहले जो है फाइट इसके लिए करते हो। कोई कैंडिडेट ये नहीं सोचता कि मुझे जस्ट कट ऑफ क्रॉस करनी है, और किसी को ये नहीं पता होता कट ऑफ कितनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की सोचता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो है दूसरी कैटेगरी वाला बस अपनी कैटेगरी इतने नंबर लाएगा, वो ज़्यादा भी ले आता है तो बहुत से कैंडिडेट इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जनरल वालों के लिए मुश्किल ये है कि उनको 192 से 195 तक, मेरा अंदाज़ा है, मेरे एक्सपेक्टेशन है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। EWS के लिए 184 से 186, क्योंकि वो उनकी कैटेगरी में दूसरे कैंडिडेट कोई किसी और कैटेगरी के आके कम्पीट नहीं करेंगे, उनकी कैटेगरी में जितने वो हैं वही कम्पीट करेंगे। यहाँ फॉर्म भी कम रहते हैं, यहाँ जो है वैकेंसी के हिसाब से, तो यहाँ पर कंपटीशन उनमें खुद में होता है। तो वो लोग जो है
मेरा अंदाज़ा ये है कि 184 से 186 ओबीसी में जो है वैकेंसीज हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो है कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं एज जो है ईडब्ल्यूएस के मुकाबले, लेकिन वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ रहेगी 182 186 ±3 आप हर एक में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से एससी के लिए 174 to 178, क्योंकि एससी की वैकेंसीज कितनी है 439, और एसटी के लिए आप देख सकते हैं, एसटी के लिए आप जो है कट ऑफ रहेगी 160 to 165। ये सारी कट ऑफ जो है रहेगी वो इसलिए रहेगी क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये है कि पेपर जो था, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका लेवल इस तरीके का था कि आप जो है बहुत ज़्यादा इजी नहीं कर सकते। जैसे कुछ क्वेश्चन से ये क्वेश्चन जो था ये मैथ में जो है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फंसाने वाला था, वैसे आप कह सकते हैं इजी भी था। बाकी आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस को भी, तो आप लोग खुद भी बताइए कि जो है आपका अंदाज़ा क्या है, आपके क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं, यहाँ पर शेयर कीजिए हमारे साथ, और बाकी लोग भी फिर आपको जो है कुछ ना कुछ एक अंदाज़ा देंगे, जिससे कि आपकी और हमारी सबकी टियर 2 की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव अस बूस्ट।